ओके जी, मुझे बताइए कि आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और इसको बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत यूं कह लीजिए कि आंखें बंद कर लें, बल्कि चलें, लेट्स डू इट इन दैट वे। कोई बात नहीं, अभी आप अगर कमेंट्स नहीं भी हो सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट इतने ज़रूरी नहीं है, मेरी बात का आप तक समझना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं जब आपसे कहूँगी आगे खोल लीजिए और कमेंट्स कर लीजिए, फिर कर दीजिएगा जो भी आप फील करें। अभी बेशक आप सेलफोन साइड पर रख दें, ईयरफोन्स पहने हैं तो आवाज़ बिल्कुल ऊँची कर दें, अगर ईयरफोन्स नहीं पहने हैं, स्पीकर पे सुन रहे हो तो आवाज़ ऊँची कर दो, और बिल्कुल किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना ये मेरे जो अगले 1-2 मिनट की गुफ्तगू है उसको सुनना आपने, ठीक है? आंखें बंद कर लो। एक बच्चा है, वो पैदा होता है और पैदा होते ही उसको एक ऐसी डिजीज है कि उसको जो उसकी वेन्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा। उसके जो एक नेचुरल कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ताकत होती है, जिस्म सर्कुलेट करता है खून को इंसान के जिस्म के अंदर, जो उसके दिल में ताकत होती है, जो उसकी वेन्स में ताकत होती है, जिसके थ्रू उसका पूरा जिस्म काम करता है। वो पैदा होता है बच्चा, तो डॉक्टर उसको एनालाइज करते हैं। माँ कहती है कि मेरा बच्चा सुस्त है, सही तरीके से पढ़ नहीं पाता, सही तरीके से बात नहीं कर पाता, सही तरह आम बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पाता। शुरू में तो डॉक्टर्स को लगता है कि शायद साइकोलॉजिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, टेस्ट होते हैं, तो पता चलता है कि उस बच्चे को ये डिजीज़ है कि उसका जिस्म कुदरती तौर पर इतना ताकतवर नहीं है कि खून के फ्लो को भी सस्टेन कर पाए, बाकायदगी से उसका जिस्म खून की रवानी बरकरार रखे, जिसकी वजह से वो अपने तमाम तरह के डेली आम जो मामलात हैं, जैसे किताब पढ़ना, किताब उठाना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, खाना खाना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वो इतने छोटे छोटे काम भी नहीं कर सकता। खैर, डॉक्टर से मशवरा किया जाता है और डॉक्टर मशवरा करने के बाद बताते हैं जनाब कि इसका एक ही हल है, और हल ये है कि इसको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाएं ताकि मुस्नुई तौर पर इसके अंदर ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट किए जाएं या ऐसी दवाई इंजेक्ट की जाए जिससे इसका जिस्म ताकतवर हो, और ताकतवर होने के बाद इसका जिस्म जो है वो ब्लड को एक मखसूस अंदाज में, जिसमें इंसान को चाहिए होता है नशोनुमा के लिए, उस पेस के साथ ब्लड जो है वो इसके जिस्म में फ्लो करे। तो अगर कुदरती तौर पर वो ताकत इसके अंदर मौजूद नहीं है तो हम इंजेक्ट करके, ड्रिप्स के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू हम वो स्टीरॉइड्स डाल के इसको उस पॉइंट पर ले जा सकते हैं जहां पर ये फिर अपने रोजमर्रा के मामलात कर लिया करेगा। खैर, पेरेंट्स आपस में गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू करने के बाद फाइनल इस फैसले पर पहुंचते हैं कि हमें इस इलाज की तरफ जाना चाहिए। पेरेंट्स हामी भर लेते हैं, डॉक्टर उसको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं। उससे होता यह है कि चूंकि एक आम इंसान जब वो रोजमर्रा के मामलात करता है, उसका जिस्म कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है, कुछ एनर्जीज फिर वापस गेन करता है, और एक खास मिकदार में उसका जिस्म काम कर रहा है। तो जब इंजेक्शन के थ्रू या ड्रिप्स के थ्रू मुस्नुई तौर पर उसके अंदर स्टीरॉइड्स इंटर किए जाते हैं, एनर्जी पैदा करने वाले मादे अद्वियात शामिल की जाती हैं उन इंजेक्शंस में, उन ड्रिप्स में, तो होता यह है कि उसके जिस्म में उस एनर्जी की तादाद आम जिस्म से ज़्यादा हो जाती है, जो कि उसकी वेन्स को फुलाने में, या यूं कह लीजिए कि उसके जिस्म में क्लॉट बनने में एक अहम किरदार अदा करती है, जिससे उसका जो निज़ाम हज़म है, यानी कि खाना डाइजेस्ट करने वाला निज़ाम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। वो अगर एक रोटी भी खाता है तो वो हज़म नहीं होती है, और हज़म ना होने से वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, यानी कि मोटापे का शिकार हो जाता है। और वो ये चीज़ इस तरह आगे बढ़ती है कि 8 साल, 10 साल, 15, 20, 22 साल में वो इतना वेट गेन कर लेता है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उसका जिस्म एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है जहां पर वो ओबेसिटी का शिकार हो चुका है, और उसका जिस्म जो है वो खाना कंज्यूम, वो अगर चावल भी खा रहा है तो चावल भी उसको, जो आम इंसान के जिस्म में जो चावल आधे घंटे में या 1 घंटे में या 2 घंटे में डाइजेस्ट होते हैं, वो उसके जिस्म में 24 घंटे रहें तो डाइजेस्ट होते हैं। और वो 24 घंटे रहने की वजह से वो जाहिर है बाकी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी इंस्टेटाइन भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ओबेसिटी यानी कि मोटापे का भी शिकार उसको कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि डॉक्टर उसको कहते हैं कि अब आप ख़ास किस्म की ही खुराक खा सकते हैं,
और इसके अलावा जो आपका मन चाहे वो आप नहीं खा सकते हैं। ये खास किस्म का खाना है, ये खास किस्म का आटा है, ये खास किस्म के चावल हैं। बस आप यही, अब इसी के ऊपर आपने अपनी जिंदगी को सरवाइव करना है। अदरवाइज अगर आप इसके हट कर कुछ खाएंगे तो फिर आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि आपका जिस्म जो है वो कंज्यूम नहीं करता है इस चीज़ को, डाइजेस्ट नहीं करता है इस चीज़ को, और आपका जो निज़ाम है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब आपको सारी जिंदगी इसी तरह रहना पड़ेगा। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, जितने लोग भी आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करूंगा। आज अगर आपको मैं ये ऑप्शन दूं, क्या आप इस जिंदगी को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, अल्लाह की तरफ से आए तो वो तो हम सभी एक्सेप्ट करेंगे, वो तो कोई दूसरी राय नहीं है। अल्लाह का हुक्म हो जाए, अल्लाह कुदरती तौर पर ऐसा कर दे, तो वो तो हम सभी एक्सेप्ट करेंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो कि यार ठीक है मैं ही कर लेता हूं, और इसके साथ दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये दूं कि आप ये लाइफ एक्सेप्ट कर लो और आपको 1,000 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा, 2,000 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा, 2,000 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में होगा, लेकिन लाइफ तुम्हारी ये होगी, तो वुड यू एक्सेप्ट? अपने दिल से पूछ के बताओ, वुड यू एक्सेप्ट? शायद 99.9% लोग कहें कि नहीं जी, हमें नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। उस 2,000 करोड़ का हमने क्या करना है कि जब हम अपने मनपसंद का खाना ही नहीं खा पाएंगे, हम चल फिर नहीं पाएंगे बाकायदगी से, एक मखसूस हद तक हम अपने जिस्म को मूवमेंट दे पाएंगे, तो हमने क्या करना है इस पैसे का? एंड यू नो व्हाट, पिछले 8-10 दिनों में शायद सबसे ज्यादा जिसकी जिंदगी हासिल की जाने की ख्वाहिश की गई है, या दुआएं की गई हैं, या मीम्स बनाए गए हैं, वो ऐसी ही जिंदगी जी रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूं आनंद अंबानी की, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं। अभी पिछले दिनों उनकी शादी की धूम रही, बल्कि शादी भी नहीं थी, प्री वेडिंग थी, जिसमें दुनिया भर से सितारों को बुलाया गया। मार्क ज़करबर्ग जो कि मेटा के यानी कि फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो गए, बिल गेट्स गए, एलॉन मस्क गए, फिर उसके बाद रिहाना ने परफॉर्म किया, शाहरुख खान, सलमान, आई मीन यू जस्ट नेम इट। हर बंदा वहां पे मौजूद है, करोड़ों नहीं हजार करोड़ों का वहां पे खर्चा हुआ है। एवरीबडी वाज लाइक कि अगले जन्म में हमें आनंद अंबानी बनाना, अगले साल में, अगर हम कभी दोबारा दुनिया में आए तो इस तरह की लाइफ देना, और कुछ दो ना दो अल्लाह ताला, किस्मत अंबानी जैसी देना। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी आपको मौका मिल जाए, रमजान की तारीख है ना, रमजान के दिन चल रहे हैं, अल्लाह ताला कहता है मांगो जो मांगते हो। कोई भी कबूलियत का वक्त हो सकता है, उसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है ना। मुमकिनात और नामुमकिनात तो हमारे लिए हैं, आपके लिए हैं। हम कमजोर हैं, हमारे लिए हैं। खुदा के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो कह दे कुन तो चीज हो जाती है। मतलब आप और मैं बात करें कि अंबानी जितनी दौलत हमारे पास हो जाए, या बिल गेट्स जैसी दौलत हमारे पास हो जाए, ये हम जिस जमीन पर रह रहे हैं, इससे अगर हम ट्रैवल शुरू करें तो हमें हजार साल लग जाएं एक प्लेनेट से दूसरे, और दूसरे से तीसरे, और चौथे, पांचवें, पूरी ये जो कायनात है इसको देखने में, घूमने में, जाने में। और कुछ तो ऐसी है जिसपे हम पहुंच भी ना पाए, इतना वक्त दरकार हो। साइंस कहती है कि जो हशरात यानी कि जो जमीन के नीचे रहने वाली मखलूक है, उसमें हमने सिर्फ 20% को दरियाफ्त किया है। सिर्फ 20% ऐसी है समंदर के नीचे, जो मछलियां, जो कीड़े, जो बाकी मामला, हमने सिर्फ 20% जो है उसको एक्सप्लोर किया। 80% तो हमें पता ही नहीं है अभी। और ये जमीन आसमान, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिसकी बात तुम नहीं मानते, ये जमीन आसमान खुदा के हाथ में यूं लिपटे होंगे जैसे कोई कागज या कोई कपड़ा लिपटा होता है। मफहूम बयान कर रहा हूं, और इंसान है जो उसकी बात नहीं मानता। सो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं कि मुमकिनात और नामुमकिनात की बात कर रहा हूं। मुमकिन है, सब मुमकिन है ना। अब मुझे बताएं, यू वांट टू बी आनंद अंबानी, डू यू? आई थिंक नाउ यू विल से नो। सो never get distracted, my friends, never ever get distracted by these things. I'm not at all saying don't go for the good life. I'm the one, मुझे ऐसा लगता है, वो जो लोग कहते हैं कि तंगदस्ती की जिंदगी हो ऐसा, अरे नहीं, ये नहीं होता। ये भी सही नहीं है। आप कोशिश करो अपनी जिंदगी में, अच्छी से अच्छी गाड़ी रखो, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे से अच्छा खाना खाओ, but be satisfied with your life. और आप सेटिस्फाई कैसे होंगे? जब आप खुदा की तकसीम से राजी होंगे। आपके पास अगर आज 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उस खुदा की तकसीम से राजी हो जाइए। वो आपको 50 लाख रुपए की दे दे, खुदा की तकसीम से राजी हो जाइए। वो आपको 2 करोड़ की दे दे, तकसीम से राजी हो जाइए। हाँ, कोशिश जरूर करो। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में कोशिश रखी है, वो जरूर करो। तुम्हारी लाइफ बेहतर से बेहतर होती जाएगी। मैंने, यकीन करें, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, एक वक्त का खाना नहीं था, आज
5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को, मियां बीवी को जानता हूं जो कि बाइक पर, शैम्पूज नहीं होते, शैम्पूज, उनकी मार्केटिंग किया करते थे दोनों मियां बीवी, आज करोड़पति हैं, लेकिन साथ हैं, उस टाइम भी साथ थे, आज भी साथ हैं। बुरा वक्त आता, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, यकीन करो, कि जिनके घर में लाइन लगती थी कि कोई खाना लेके जाए, बाहर रश लगा होता था, लाइन से लोग खाना लेके जाते थे। वो टाइम भी देखा कि उन पर ऐसा टाइम आया कि वो किसी को कह रहे थे कि यार हमें राशन चाहिए। दिस इज ऑल लाइफ मैम, दिस इज ऑल लाइफ। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि अच्छी जिंदगी की तवक्को ना करो, करो, बट बी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, बी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। जो आनंद अंबानी तुम देख रहे हो वो उसकी किताब का एक पेज है, बाकी पेजेस भी तो पढ़ो, बाकी कहानी भी तो पढ़ो। अब आंखें खोल लो, खुदा को अपने आसपास महसूस करो, वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है। वो है ना कि नजर भी रखे, समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी। आंखें खोलो, इमेजिन करो खुदा तुम्हें देख रहा है, तुम खुदा को देख रहे हो, और वो बिना कुछ कहे तुम्हें कह रहा है कि मैंने तुझे कितना कुछ दिया, कितना कुछ दिया मैंने तुझे। तू मेरी तकसीम से राजी नहीं है क्या? तू मेरी तकसीम से राजी नहीं है?